हे गाइस, आज के वीडियो में हम जानेंगे कुछ ऐसे नए लक्षणों के बारे में, प्राचीन भी बोल सकते हैं और काफ़ी हद तक चांसेस होते हैं कि ये लड़का होने पर नज़र आते हैं। इसलिए आपको वीडियो को पूरा देखना है। अगर आपके मन में कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो आप लोग मुझे नीचे कमेंट कर सकते हो। दोस्तों, आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि यदि आपके सेकंड प्रेगनेंसी है, यानी कि दूसरी बार आप माँ बन रहे हो, तो पहली प्रेगनेंसी के लक्षण प्लीज़ मुझे नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, ताकि बहुत सारे लोगों की हेल्प हो पाए। आप लोगों का एक कमेंट बहुत सारे लोगों की जिज्ञासा को शांत करने के काबिल बनेगा, इसलिए प्लीज़ नीचे कमेंट करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। आप लोग मुझसे इंस्टाग्राम पर भी बात कर सकते हो। मेरी इंस्टाग्राम आईडी है यूपी ब्लॉगर रिंगल जैन। तो चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं पहले लक्षण की, वो है हमें नाभि लाइन को लेकर। बहुत सारे लोगों के मन में ये क्वेश्चन होता है कि नाभि की जो लाइन होती है वो सीधी होने पर लड़का होता है। अगर यहाँ पर हम बुज़ुर्गों की पहले बात कर लेते हैं, वो ये है कि नाभि के नीचे की लाइन सीधी हो, नाभि के ऊपर की लाइन सीधी हो, तो ऐसा माना जाता है कि गर्भ में लड़का होता है। लेकिन यहाँ पर मैं मेरे एक्सपीरियंस की बात करूँ, मैंने जब गर्भ में बेबी गर्ल को कंसीव किया था, तब मेरे नाभि के जो ऊपर की लाइन थी, नाभि के नीचे की लाइन थी, वो दोनों ही लाइन एकदम सीधी थी, लेकिन फिर भी मुझे बेबी गर्ल हुई। तो मेरे में ये लक्षण गलत था। लेकिन बुज़ुर्ग लोग जो मानते हैं वो अपने एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग मानते हैं। उन्होंने काफ़ी बार रिसर्च की होती है, काफ़ी बार बहुत सारी प्रेगनेंसी उन्होंने देखी होती है, जिसके अंदाजे से वो ये सारी चीज़ें पता लगाया करते थे। दूसरे लक्षण की अगर हम बात करते हैं, गर्भ में हमारे लड़का होता है तो हमें बहुत ही ज़्यादा काम करने का मन करता है, बिल्कुल भी आलस नहीं आता है। लेकिन उसी के विपरीत अगर आपको बहुत ही ज़्यादा आलस आ रहा है, बिल्कुल भी काम करने का मन नहीं करता है, नींद आती है बहुत ही ज़्यादा, तो ये लड़की होने का लक्षण बहुत ही ज़्यादा माना जाता है। अगर यहाँ पे मैं मेरे एक्सपीरियंस की बात करूँ तो मुझे जब गर्भ में लड़की थी तो मुझे बहुत ही ज़्यादा आलस आता था, काम करने का बिल्कुल भी मन नहीं करता था। थर्ड लक्षण की अगर हम बात करें तो वो ऐसा माना जाता है कि गर्भ में अगर आप बहुत ज़्यादा खुजली रहती है, आपको बहुत ही ज़्यादा पेट पे स्क्रैच पड़ गए हैं, बहुत ज़्यादा स्ट्रेच मार्क आ गए हैं, तो ये गर्भ में लड़का होने का प्रतीक होता है। और अगर आपके ज़्यादा स्ट्रेच मार्क नहीं आए हैं, ज़्यादा खुजली नहीं होती है, आप मॉइस्चराइज़र लगाती हो, आपकी खुजली शांत हो जाती है, तो ये एक लड़की होने का लक्षण माना जाता है बुजुर्गों के अनुसार। लेकिन गाइस, ये लड़का या लड़की होने से इसका मतलब नहीं होता है। जैसे जैसे आपकी प्रेगनेंसी बढ़ती जाती है, वैसे वैसे आपका जो पेट है वो स्ट्रेच होने लगता है, खिंचने लगता है। इसलिए उस दौरान जब हमारे स्ट्रेच होगा, जब हमारे खिंचाव पड़ेगा, तो जाहिर सी बात है कि हमें खुजली होगी और हमारे स्ट्रेच मार्क कब पड़ेंगे। लेकिन हो सकता है काफ़ी लोगों के में ये मैच करता हो और उनको लड़का हुआ हो, लेकिन मुझे तो यहाँ पर लड़की हुई थी, मेरे स्ट्रेच मार्क पड़े थे, बट मॉइस्चराइज़र लगाने के बाद वो खुजली जो थी वो शांत हो जाती थी। चौथे लक्षण की अगर हम बात करते हैं, वो है कि अगर हमारा पेट का आकार है वो हमारा अंडाकार नज़र आता है। अगर आप ड्रेसिंग टेबल में या किसी मिरर में देखते हो तो अंडाकार अगर नज़र आता है, तो ये भी कई हद तक लक्षण माना जाता है घर में लड़का होने का है। लेकिन अगर यहाँ पर हम बात करें तो घर में लड़की होने की, यानी कि अगर आपको राजकुमारी जन्म होने वाली है, तो अगर आपका जो पेट है वो आपको बॉल की तरह नज़र आता है, तो ये लड़की होने का लक्षण होता है। ये मेरे में लक्षण सही था, तो मेरे में ये सही था, इसलिए मैंने आपको क्लियर कर दिया। पांचवें लक्षण की अगर हम बात करें, वो ये है कि अगर आपके प्रेगनेंसी में बाल काफ़ी ज़्यादा सुंदर हो गए हैं, बाल काफ़ी ज़्यादा सिल्की हो गए हैं, एकदम लंबे और घने हो गए हैं, तो ये लक्षण माना जाता है कि आपने गर्भ में लड़के को कंसीव किया है। लेकिन इसी के विपरीत अगर आपके जो बाल हैं वो ज़्यादा झड़ रहे हैं, तो ये लड़की होने का लक्षण होता है। देखिए दोस्तों, ये जो लक्षण होते हैं, ये जो हमारे नज़र आते हैं, ये हमारे हार्मोनल डिसबैलेंस के चक्कर में नज़र आते हैं। और जो दादी नानी और बुज़ुर्गों का कहना होता है, इनका कोई भी वैज्ञानिक आधार नहीं होता। कभी कभी ये सही भी होते हैं, कभी कभी ये गलत भी होते हैं। इसलिए आप मेरी किसी भी वीडियो को देखकर कभी भी कोई भी गलत कदम मत उठाइएगा, क्योंकि अगर आप किसी भी वीडियो को देखकर गलत कदम उठाते हो तो उसके जिम्मेदार आप स्वयं होंगे, मैं या मेरा चैनल नहीं होगा। इसलिए आप लोग प्लीज़ इस वीडियो को सिर्फ और सिर्फ एंटरटेनमेंट के तरीके
तरीके से देखिए। आप इन सिम्टम्स को देखकर सिर्फ अपनी जिज्ञासा शांत कर सकते हैं। 100% आप सिर्फ अल्ट्रासाउंड से पता कर सकते हो, जो कि इंडिया में बैन है। इसलिए आप अपनी प्रेगनेंसी एंजॉय कीजिए, फुली एंजॉय कीजिए और इन सारी चीज़ों को छोड़िए। मिलते हैं कल न्यू